ऐश्वर्या की बेटी आराध्या को कांस में देखा तभी से सभी की जुबान पर बस एक ही सवाल था कि आखिर क्यों बेटी को लाइमलाइट में रखने के लिए ऐश्वर्या उसकी पढ़ाई के साथ खिलवाड़ कर रही है। मुंबई में इन दिनों स्कूल चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐश्वर्या अपनी 12 साल की बेटी का स्कूल बंक करवा कर उसे फ्रांस के कांस फेस्टिवल में लेकर गई है। क्या ऐश्वर्या को अपने पैसों और बच्चन खानदान का इतना घमंड है कि बेटी आराध्या की पढ़ाई लिखाई उनके लिए कुछ मायने ही नहीं रखती? दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडीज की लिस्ट में शुमार ऐश्वर्या का फ्रांस में कांस फेस्टिवल से बहुत पुराना नाता है। वो एक तरह से कांस की परमानेंट गेस्ट है, लेकिन जब से आराध्या हुई है तब से वो अपनी मम्मी के साथ इस फेस्टिवल में परमानेंट गेस्ट बन गई है। आराध्या जब 1.5 साल की थी तब से वो अपनी माँ के साथ कांस में जा रही है। जब आराध्या बहुत छोटी थी तब उसका ध्यान रखने के लिए ऐश्वर्या नैनी को भी साथ ले जाया करती थी, लेकिन अब वो अपनी बेटी का ध्यान खुद रखती है। ऐश्वर्या पर कई बार ये आरोप लगाए गए हैं कि वो अपनी बेटी को लेकर बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव माँ है। वो आराध्या की सभी चीजों का ध्यान पर्सनली रखती है। घर में दादा दादी और पापा होने के बावजूद भी ऐश्वर्या अपनी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ती है। वो हर जगह आराध्या को अपने साथ लेकर जाती है। आराध्या जब प्ले स्कूल में थी तब भी ऐश्वर्या 3 घंटे उनके साथ स्कूल में बिताया करती थी ताकि उनकी बेटी को किसी चीज की कमी ना हो और आराध्या अच्छे से सब कुछ सीख ले। इसके अलावा आराध्या अपनी माँ के साथ रहने की वजह से दादा दादी और पापा के साथ कुछ खास समय नहीं बिता पाती है, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि बड़े घरों में जितनी ज्यादा जगह होती है वहाँ के परिवार के लोग उसी में खो जाते हैं और उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो एक दूसरे से मिल सके। कहीं जया बच्चन के गुस्से की वजह से ऐश्वर्या अपनी बेटी को घर पर भी कभी अकेला नहीं छोड़ती है। हमने अक्सर देखा है कि जया अपनी बेटी श्वेता के बच्चों को ऐश्वर्या की बेटी आराध्या से ज्यादा मानती है। भूले भटके वो नव्या के साथ भले ही कैप्चर हो जाए, लेकिन आराध्या के साथ हर मौके पर बस उनकी माँ ही दिखती है। आराध्या इतनी बड़ी हो चुकी है, लेकिन अभी भी ऐश अपनी बेटी के हर स्कूल फंक्शन में नजर आती है। बड़े स्टार्स जहाँ समय की कमी की वजह से अपनी अकड़ में बच्चों को सिर्फ पढ़ने के लिए और बढ़ने के लिए छोड़ देते हैं, वहीं ऐश अपनी बेटी को लेकर कुछ ज्यादा ही ध्यान रखती है। आराध्या के चेहरे पर हमेशा हंसी रहती है और हर फंक्शन में ऐश उनका हाथ तक नहीं छोड़ती। इसीलिए लोग बच्चन खानदान की बहू को बच्चे पर प्रेशर बनाकर रखने वाली माँ भी समझते हैं। हाल ही में जब वो कांस फिल्म फेस्टिवल से लौटी तब उन्होंने पेपराजी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया, जिसे देखकर लोग उनकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे। फिलहाल तो आराध्या सभी स्टार किड्स के लिए रोल मॉडल है, लेकिन देखना ये है कि बच्चन खानदान से होने की वजह से आराध्या बड़ी होकर भी वैसी ही रहेंगी या फिर नव्या नवेली, नायसा देवगन, अनन्या पांडे और दूसरे स्टार किड की तरह सिर्फ नशीली पार्टीज और रंगीन रातों में मग्न रहेंगी। ऐश्वर्या के स्कूल बंक कराने पर कई लोगों ने अपने सवालों से ऐश्वर्या को ढंग से धोया है। कईयों को कहना है कि आराध्या को कभी स्कूल नहीं जाना होता तो क्या इसीलिए हर जगह अपनी माँ के साथ नजर आती है? तो कई लोगों का कहना है कि ऐश्वर्या अपनी बेटी पर कुछ ज्यादा ही दबाव बनाकर रखती है। अपनी माँ की वजह से ही आराध्या फिल्मों में आने से पहले एक बड़ी स्टार किड बन चुकी है, जो किसी भी दूसरे स्टार किड से ज्यादा लाइमलाइट में रहती है। और आराध्या बच्चन सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए पॉपुलर स्टार किड है, क्योंकि आराध्या ने एक नहीं कई बार अपनी मम्मी के साथ ग्लोबल स्टेज शेयर किया है। अभी वो कांस फिल्म फेस्टिवल में 8वीं या 9वीं बार नजर आई थी। फिलहाल ऐश 49 साल की है, लेकिन इसके बावजूद उनकी जवानी को देख लोग उन्हें प्लास्टिक ब्यूटी का दर्जा दे रहे हैं। यही नहीं, कई लोगों का तो ये भी कहना है कि ऐश्वर्या ने बुढ़ापे को छिपाने के लिए जरूरत से ज्यादा ही बोटैक्स करवा लिया है और इसी बोटैक्स के साइड इफेक्ट को छुपाने के लिए उन्होंने अपने बालों का हेयर स्टाइल कुछ ऐसा कर रखा है जिसके साथ उनका आधा चेहरा छिपा रहे। तो इस तरह से बच्चन खानदान की बहू को बदनाम किया जा रहा है। इसमें तो कोई शक नहीं है, ऐश बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन फैंस उनके पहले वाले लुक को ज्यादा मिस कर रहे हैं। उनकी खूबसूरती की वजह से पहले तो सिर्फ उनकी ननद श्वेता बच्चन जला करती थी और दोस्तों के बीच उनकी खूबसूरती का राज सर्जरीज को बताया करती थी, लेकिन अब तो पब्लिक ने भी यही कहना शुरू कर दिया है। वैसे देखा जाए तो सच में ऐश्वर्या एक एक्ट्रेस होने के नाते सिर्फ चेहरे की खूबसूरती पर फोकस कर रही है, वरना उनका फिगर तो पहले से बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। अब इन सब चीजों के अलावा वो इस बार अपने लुक को लेकर काफी चर्चाओं में बनी हुई है। उन्होंने साल 2002 में कांस में डेब्यू किया था और तब से लेकर अब तक वो कांस की एक परमानेंट मेंबर बन चुकी है। कांस वाले भले ही रेड कार्पेट बिछाना भूल सकते हैं, लेकिन ऐश्वर्या को बुलाना नहीं भूल सकते। हर साल उनकी ग्लोबल फैन फॉलोइंग साल भर इसी चीज का इंतजार करती है कि इस बार जनता उन्हें कौन से नए अवतार में देखेगी। लेकिन इस बार की उनकी सिल्वर ड्रेस के अजीब लुक को देखने के बाद नेटिजन्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कोई उनका कंपैरिजन कोई मिल गया कि जादू से कर रहा है, तो कोई उन्हें आइसक्रीम कहकर ट्रोल कर रहा है।